2014 तक था। 15 मार्च 1950 में की गई और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। RS मेंस 2021 में लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब अगर जी आपको याद हो तो इसमें 3-4 नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी मंत्रिमंडल की सिफारिश से की गई थी, मंत्रिमंडल की सिफारिश से की गई थी और इसकी स्थापना भी मंत्रिमंडल की सिफारिश से की गई थी। ये भी एक वैधानिक आयोग था और ये भी एक वैधानिक आयोग है। ये संवैधानिक आयोग दोनों, ये नए तो संवैधानिक आयोग नीति आयोग है और नए योजना आयोग थे। लेकिन इसमें जो मूल अंतर था, ये तो आपने बता दी कि 15 मार्च को इसकी स्थापना हुई, इसकी 1 जनवरी 2025 को हुई थी। ये वैधानिक आयोग था, ये भी वैधानिक आयोग था। इसकी स्थापना मंत्रिमंडल की सिफारिश से हुई, इसकी स्थापना मंत्रिमंडल की सिफारिश से हुई। लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट है ये देखो, इसमें योजनाएं टॉप टू डाउन होती थी दोस्तों, कि केंद्र सरकार ऊपर से तय करती थी। तय कौन करता था? केंद्र सरकार तय करती थी और नीचे ये क्या होती थी, नीचे आगे दी जाती थी और नीचे निचले क्षेत्रों को केवल लागू करना था। तो इसमें योजनाएं ऊपर से बनती थी, केंद्र सरकार का जो थिंक टैंक था वहाँ से योजनाएं बनती थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब कौन से क्षेत्र में कौन से चीज़ों की आवश्यकता है, कौन सी समस्या है, कौन सी लोगों के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सामान्यतः ऊपर के लोगों को ज़्यादा विस्तार से या फिर ठीक से तरीके से नहीं पता होता है। और इसमें हमने क्या अपनाया, बॉटम टू अप अप्रोच अपनाई। ऊपर से नीचे जो नीति आयोग है, बॉटम टू अप, जो नीचे से ऊपर का थ्योरी अपनाएगी कि समस्याएं, जो प्लानिंग कहाँ बनेगी, प्लानिंग नीचे बनेगी, प्लानिंग निचले स्तर पे बनेगी। लोग अपनी समस्याओं को खुद लिख के देंगे और उसके बाद में ऊपर से क्या हो जाएगी, ऊपर से अप्रूवल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अप्रूवल ऊपर से मिलेगा। जिस प्रकार एक पंचायत में क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ये सरपंच को तय करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि पंचायत की समस्याएं हैं वो सरपंच के पास होती है। एक स्कूल में कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत है, वो स्कूल के जो स्टाफ और जो प्रिंसिपल है या फिर स्कूल का जो SDMC समिति है उसको ठीक से पता होना चाहिए, न कि जो DO ऑफिस है या फिर CB ऑफिस है वहाँ पता होना चाहिए। तो इस प्रकार ये चीज़ें इसमें योजना आयोग और इसमें समस्या थी। इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, ऊपर से नीचे और इसमें नीचे से ऊपर। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि निचले लोग अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना बनाने का मौका इनको मिल रहा है। हालांकि समस्या यहाँ भी थोड़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाएं राज्यों पे लागू होती है। केंद्र सरकार क्या करती थी, अपनी योजनाएं राज्यों पे थोपती थी और उनको लागू करना पड़ता था। इसमें राज्यों को टीम इंडिया का हिस्सा माना गया है, अर्थात राज्यों को अपनी योजनाएं अलग से स्थापित करने, संचालित करने का, अपनी जो लोकेलिटी के हिसाब से अपनी योजनाएं संचालित करने का इनके पास अधिकार है। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी कि हमें ये देखना है कि 1 से लेकर 5 वर्ष तक अपने को क्या करना है, इस साल हमने क्या करना है, अगले साल क्या करना है। इस प्रकार हम टोटली ओवरऑल 5 वर्ष का हमने विजन बनाया, 5 वर्ष का एक विजन बनाया कि अगले 5 वर्ष में हमें को क्या क्या करना है, कितना विकास करना है, कौन से क्षेत्र में अपने को, कृषि क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, साइंस टेक में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और इस प्रकार हम देखेंगे 5 साल का लक्ष्य अपने को बनाना था। यहाँ पर विजन क्या है, 15 वर्षीय विजन है, लॉन्ग रोल योजना है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म योजना है या 7 वर्ष की योजना है, 3 वर्ष की योजना है। तो यहाँ पर देश को योजनाओं के क्षेत्र में बांटा गया है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाई गई कि हाँ अपने को ये करना है। जैसे आपने सुना होगा विजन, विकसित भारत विजन 2047 की 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो ये विजन हमने आगे तक ले जाके सेट कर दिया है। अब इसमें कुछ कमियां थी, इसमें कुछ विशेषताएं हैं, इनमें भी कुछ कमियां, इनमें कुछ विशेषताएं, ये हम देखेंगे। इसमें नियोजन क्या था, केंद्रीकृत नियोजन था। कैसा था? केंद्रीकृत नियोजन था। इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया है कि सबको साथ होकर विकास करने का एक बढ़ावा दिया गया है, सहकारी संघवाद है। इसमें केंद्र सरकार का जो केंद्रीकृत था, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी ज़्यादा चलती थी, ये बात थोड़ी सी। इसमें संसाधन योजना आयोग क्या काम करता था, संसाधन आवंटन का काम करता था। इसमें थिंक टैंक के रूप में आवंटन वित्त मंत्रालय करता है। आवंटन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार करता है, वित्त मंत्रालय। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी और इसको संसाधन आवंटन करने का अधिकार मिला, तो इस वजह से योजना आयोग ज़्यादा पावरफुल बन गया। हालांकि नीति आयोग इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि ये संसाधन आवंटन नहीं करता है। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखना। दोनों ही वैधानिक आयोग थे, 15 मार्च 1950 और 1 जनवरी 2025। इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच थी, इसमें बॉटम टू अप अप्रोच है। केंद्र सरकार की योजनाएं राज्यों पर लागू होती थी। इसमें राज्यों को टीम इंडिया, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। इसमें योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं, इसमें योजना 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय योजनाएं हैं। इसमें केंद्रीकृत नियोजन है और इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। इसमें संसाधन आवंटन